Hello everyone, welcome. Hello everyone, welcome back to our NCERT सीरीज जिसमें हम क्लास 9 मैथ्स टेक्स्ट बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जहां हम कोऑर्डिनेट्स के रियल लाइफ यूज देखने वाले हैं। आज आप क्वेश्चन जो आप देखेंगे उससे पहले आप ये जो अपने इमेज है ये हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। ये एक घर के फ्लोर मैप की इमेज है जिसमें कि अब हमें क्या करना है, हमें रियल लाइफ सिचुएशन से ग्राफिकली मैथमेटिकली हम कैसे इसको सॉल्व करने जाएंगे वो सीखेंगे। ठीक है, अब उससे पहले जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे उससे पहले हमें यह करना है, वी हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि व्हाट इट इज गिवन हियर एंड हमें यहाँ पे क्या शो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ, mark the points from -7 to 0 to 13 to 0 on the x-axis and from 0 -15 to 0 12 on the y-axis. अब हमें बोला गया use the scale 1 centimeter equal 1 unit using 1.5। तो ये फिगर है, जो मैंने इससे इमेज ली है टेक्स्ट बुक से, तो आपको ये दिख रहा है और हम यहाँ पे हमने ग्राफ पेस्ट कर रखा है। तो इस ग्राफ में आपको जो हमने पॉइंट्स हमने बनाए हैं वो ये है, पहले से डिनोटेड है। ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखी है वो आपको क्लियरली पता है कि ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। तो ये एक तरीके से मैंने आपको एग्जांपल ग्राफ के शीट में बता दिया है कि इस तरीके से हमने पॉइंट्स को डिनोट करना है। ठीक है, विद ग्रिड लाइंस में हर एक में इक्वल डिफरेंस होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पे से इस जो इमेज हमें दिख रही है वो हमें यहाँ पे पॉइंट आउट करनी है कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है क्या हमारे पास, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट प्लेस Rian's rectangular straight table with 3 coordinate of its feet at point 8, 9, 11, 7। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो हमें ये तीनों क्वेश्चन उसके बेस पे आंसर करने हैं। अब जब हम ये पॉइंट्स को स्ट्रेट टेबल के पॉइंट्स को जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखेंगे तो हमें क्या देखना है कि ये पॉइंट्स इस ग्राफ में कहाँ पे लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यही फिट करना है। ओके, तो नाउ लेट्स पॉइंट आउट द ग्राफ। अब आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो हमारे पास ग्राफ के कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, ये हमने पॉइंट्स को रख दिया। ठीक है, अब हम पॉइंट्स रखेंगे, मतलब ग्राफ हमारे पास ये है और ग्राफ के पॉइंट्स हमारे पास हैं। ए हम ले लेते हैं कि ए हम मान लेते हैं कि ए हमारा क्या है, 8, 9। बी हमारे पास है 11, 9। सी हमारे पास है 11, 7। अब इन पॉइंट्स को जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रखेंगे, मीन्स जो हमारे पास ग्राफ्स पे रखेंगे, तो हमें देखना है, देखो ये सारे जो हैं ये पहले वाला x डिस्टेंस जो कि y से होगा उसको डिनोट कर रहा है और ये हमारा y कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है जो कि फ्रॉम x एक्सिस से होगा, उसकी दूरी से होगा। ठीक है, सो लेट्स पॉइंट आउट। अब देखो फर्स्ट है ए हमारे पास क्या है, 8, 9। तो 8 मतलब x एक्सिस y से 8 यहाँ पे है और अब हमें क्या करना है, y x से x की दूर जाना है, कितना, 9 तक। तो यहाँ से 8 से 9 तक जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इधर। हमने ये पॉइंट क्यों माना, क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट उसमें गैप ले रखा है वो 2 2 का गैप है। देखो 0 to 2,
0 to 2, तो हमें ऑब्वियस है 0 to 2 गैप है, तो जो बीच वाली लाइन होगी वो क्या दिखाएगी, 1 को दिखाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स रखेंगे। दिस इज ए पॉइंट। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट है बी, जो कि क्या है 11,9। तो 11,9 है, तो 11,9 हमारे पास क्या आएगा, पहले तो हम y डिस्टेंस की दूरी पे जाएंगे x से, दैट इज 11 इधर। अब यहाँ से हम 11,9 जो कि अभी ऊपर हमने 9 को डिनोट किया है वो वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, दिस इज पॉइंट बी। अब हमारे पास क्या है सी पॉइंट। सी पॉइंट हमारे पास है 11,7, अगेन 11 जाना है तो यहाँ पे, उसके बाद 0 से यहाँ पे आए। अब x डिस्टेंस से दूरी करनी है 11 तक, 7 तक, तो इट विल बी 6 और 7 के बीच में यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया सी। अब आपको पता है कि ये क्या है, ये एक हमारा रेक्टेंगुलर टेबल है। तो अगर ये रेक्टेंगुलर टेबल है तो इसमें कितने कॉर्नर्स होने चाहिए थे, इसमें 4 कॉर्नर होने चाहिए थे, राइट। और यहाँ पे कौन सा कॉर्नर मिस है, कॉर्नर डी मिस है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया अगर एक्स एंड वाई, तो वो क्या होंगे। अब ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल में हमारे पास 4 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, वो 4 कॉर्नर्स क्या है, ए बी सी डी। अभी आपको स्क्वायर फॉर्म में लग रहा होगा पर ये रेक्टेंगल है। ठीक है, उसको भी हम दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें डी पॉइंट चाहिए एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब हमने क्या लगाया था, दिस इज ए, थोड़ा सा मिस हो गया। ओके, दोबारा हम इसको पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके, सो हमें हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या होना चाहिए था, एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है। तो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल होने की वजह से यहाँ पे एक पॉइंट ए बी, रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ए बी सी तो है, हमें डी कॉर्नर फाइंड करना है कि डी क्या होगा। तो हमने उसको क्या माना था, एक्स कॉमा वाई। सो स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट। ठीक है, तो ए पॉइंट हम करेंगे तो ए हमारे पास कहाँ है, 8,9। तो 8 एक्स डिस्टेंस from the y, and then ठीक है, this is 8 and then we have to move away from x till y। ठीक है, तो y हमारे पास आ जाएगा यहाँ, this is 9, a point। ठीक है, ऐसे ही हम पॉइंट b डिनोट करेंगे, that is 11। यहाँ से 0 से 10 और 12 के बीच में होगा 11, और 11 से 9 जाना है हमें। ठीक है, तो 11 से 9 जाएंगे हम, तो वो जाएंगे ऊपर, पॉजिटिव एक्सिस y की भी ऊपर ही होती है, तो वो इधर। ठीक, ये हमारा पॉइंट हो गया D। नाउ सिमिलर विद द C, C हमारे पास 11,7, तो 11 अगेन C यहाँ पे आएगा, एंड देन यहाँ से हम पॉइंट मूव करेंगे टिल हियर। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, दिस इज C पॉइंट। A हमारे पास क्या है, 8,9, B हमारे पास है 11,9, C हमारे पास है 11,7। नाउ एज हमने बोला कि ए बी सी डी एक स्टडी रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, तो उसके वजह से हमारे पास डी भी हमारे पास यही कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि अगर हम ज्वाइन करते हैं ए बी, दिस इज बी सी। ठीक है, तो अगर हम देखें we can see that this is the point। अब इनको ज्वाइन करो आप। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, अब देखेंगे समझिए 2 तरीके कौन कौन से हैं। 1, अगर हम, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल था, तो 1 पॉइंट अगर हमारे पास जो भी डिस्टेंस है इट विल बी इक्वल। ठीक है, या अपोजिट डिस्टेंस विल बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चेंज कौन सा है, ए से बी जाते वक्त चेंज क्या नहीं हो रहा है, वाई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है,
ठीक है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ से देखें y डिस्टेंस, यहाँ पे अगर बी टू सी देखें तो बी टू सी में कौन चेंज नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि और y एक्सिस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे y एक्सिस चेंज हो रहा है तो y एक्सिस हमारे पास क्या रहेगा, अगर हम इस लाइन में जाएं तो y एक्सिस हमारे पास 7 रहेगा और यहाँ पे एक्सिस क्या रहेगा 8, तो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 8,7। अगर हम यहाँ से देखें तो x पॉइंट हमारे पास ये है, x कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है और y हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि वो सेम लाइन पर लाई कर रहा है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो कि x एक्सिस से इतनी दूरी पे है, इतनी डिस्टेंस पे है। तो फर्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 8,7। ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें इसके ऐसे ही किसी और कोऑर्डिनेट में फाइंड करना था किसी भी रेक्टेंगल में, तो हम देख सकते हैं कि जो अपोजिट कॉर्नर्स होते हैं एक्स वाई के जहाँ पे सेम होगा उसको तो हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे बी एक्स एक्सिस में देखा तो सेम पॉइंट से 11 11 तो 11 आ रहा है। ऐसे ही ए और डी को देखो सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा सेम पॉइंट। ठीक है 8 8। और यहाँ पे जो फोर्थ कॉर्ड, इस समय आसानी से फोर्थ कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट अ गुड, इज इट अ गुड, इज दिस अ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब उसके लिए तो हमें वापस किस में जाना पड़ेगा, हमें अपने जो क्वेश्चन का डायग्राम है उस पर दिखना पड़ेगा फ्लोर मैप में। ओके लेट्स, सो इज दिस अ गुड प्लेस, इट इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अगर हम टेबल देखें तो टेबल हमारे पास कहाँ है, टेबल हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है। तो टेबल हमारे पास जो है वो अगर हम फिगर में देख रहे हैं तो टेबल का जो रूम के अपर राइट साइड में है। ठीक है। रूम के अपर राइट साइड में है और यहाँ पे बेड में, बेड से भी नहीं मिल रहा है ना, क्लियर है ना, ना वार्डरोब को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो प्लेस है वो बिल्कुल सही प्लेस है फॉर द स्टडी टेबल। यहाँ से कोई भी, यहाँ से किसी भी चीज़ में मतलब ओवरलैप या जाने के लिए, कहीं जाने के लिए, किसी रूम में जाने के लिए या रूम से बाहर आने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, तो कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक सूटेबल प्लेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। हमें हाइट बतानी है, विड्थ ऑफ द टेबल बतानी है एंड द लेंथ बतानी है किसकी, टेबल की। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ मतलब कितना, कितनी विड्थ है उसकी और कितनी लेंथ है इस टेबल की, तो हम लेंथ को देखेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है कि लेंथ हमारे पास है यहाँ से, देखो दिस इज द लेंथ। अगर हम समझे तो दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ। ओके। सो लेंथ को फाइंड करने के लिए हमारे पास दिख रहा है कि 11, 9 एंड 8, 9 पॉइंट्स थे। तो सेम यहाँ पे क्या है, y है। ठीक है। तो हम करेंगे 11 माइनस 8, तो हमारे पास आ जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है। ऐसे ही वर्टिकल डिस्टेंस देखो, वर्टिकल डिस्टेंस क्या है यहाँ से 8,7 एंड 11,7 कोऑर्डिनेट्स थे। सो अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस देखें दैट इज दिस लाइन, दिस इज द वर्टिकल, तो ये हमारे पास क्या होगा 8,9। अब इसमें सेम क्या है 8 8 और यहाँ पे 11 11। तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, जो डिफरेंस है उसका माइनस कर दो, इट विल बी 9 - 2 यूनिट्स। ठीक है। तो विड्थ हमें पता चल गई, विड्थ हमारे पास क्या है, विड्थ हमारे पास है 11 - 8 और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 9 - 7, 2 यूनिट्स।
ठीक है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? अब उन्होंने हाइट, अब हाइट क्यों बता सकते हैं हम, क्योंकि ये जो शेप हम बना रहे हैं ये एक, हमने स्टार्टिंग में बोला था ये कैसे उसमें बात कर रहे हैं, ये हम एक सरफेस में बात कर रहे हैं, तो ये कैसे सरफेस है, 2 डायमेंशनल फ्लोर प्लान है ना, 2 डायमेंशनल फ्लोर प्लान है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी हाइट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, अगर हाइट हमें पूछी जाती तो ये हमें 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें दी गई होती। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं कि हाइट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने किस तरीके से किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 करेंगे। ओके, होप यू आर लाइकिंग द वीडियो और आपको ये समझ में आ रहा है कि हमने किस तरीके से किया। थैंक यू। Hello everyone, welcome back to our NCERT Class 9 Math series. In today's video, we'll solve exercise 1.2, questions 1 and 2 step by step. Along the way, we'll also understand how coordinates help us to solve real life problems related to furniture, placement and room. So let's start. See, we have to go to the वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।